तो वो कह रहा है कि मोदी ने डर के भारत नाम कर दिया। मोदी किसी से डरता है ये बताइए। वो तो भगवान मोदी अवतार है। मोदी किसी से डरता है? अगर डरता तो G20 होता। मोदी जी नहीं डरते हैं, वो तो भगवान अवतार हैं, वो किससे डरेंगे? वो तो दुनिया को समझा रहे हैं। भारत को तो भारत ही बोलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही पुराना मतलब ट्रेंड है। भारत भारत था, ये तो जब अंग्रेज आए तो भारत को इंडिया कर दिया। तो आपके हिसाब से क्या सही है, क्या बोलना है? भारत बोलना चाहिए। देश को भारत। से आ रहा है भारत, आर्यावर्त। इंडिया तो बाद में अंग्रेजों का ये देन है ना कि इंडिया बोला जाता है। वो जनता किसकी तरफ है? मोदी की तरफ है, सीधी सी बात है। देश की तरफ है भाई, जो देश के लिए करेगा उसकी तरफ है। तो विपक्षी इल्जाम लगा रहे हैं कि जो इंडिया नाम से गठबंधन किया है तो मोदी ने डर की वजह से जो है अब भारत भारत वो पूरे भी बीजेपी पार्टी कर रही है, तो ऐसा है? आपको पहले बता दिया, मोदी को किसी के डरने की जरूरत ही नहीं है। अकेला शेर बहुत काफी है। हाँ, वो इंडिया नाम रख लिए, वो ही गलती कर दिए हैं, ठीक है ना। अगर और कोई नाम रखते तो पता भी नहीं चलता कहाँ चले गए। भारत भारत चिल्ला रहे हैं बीजेपी पार्टी। पहली बार भारत तो रही है, ये तो सारी दुनिया को पता है भारत है ही भाई। मोदी जी जो क्या करेंगे कि इंडिया का नाम भारत कर देंगे, तो आप सपोर्ट करते हैं इस चीज का कि नहीं? हम सपोर्ट करते हैं, भारत होना चाहिए, आर्यावर्त होना चाहिए भाई, जो नाम है वो होगा। नीतीश कुमार हैं, अरविंद केजरीवाल है, ममता बनर्जी। सब चूतिया नंदन सब बैठा है, वो कभी उसमें जाता है कभी उसमें जाता है। क्या नाम हुआ अंकल जी? विनय शर्मा। अच्छा शर्मा जी, ये बताइए, अभी देखा जा रहा है देश में एक माहौल बना हुआ है, कुछ लोग बोल रहे हैं इंडिया बोलना चाहिए देश को, कुछ लोग बोल रहे हैं भारत बोलना चाहिए, तो आपके हिसाब से क्या सही है, क्या बोलना है? भारत बोलना चाहिए। देश को भारत। से आ रहा है भारत, आर्यावर्त। इंडिया तो बाद में अंग्रेजों का ये देन है ना कि इंडिया बोला जाता है। तो अभी एक जो विदेशी मेहमान G20 के लिए भारत में आ रहे हैं, तो उनको एक निमंत्रण पत्र राष्ट्रपति के द्वारा भेजा गया, तो उस पर लिखा गया प्रेसिडेंट ऑफ भारत। तो विपक्षी मुद्दा बना रहे हैं कि ये अब जो अलायंस हुआ है इंडिया के नाम से, इसको देखते हुए मोदी ये कर रहे हैं कि भारत, इस देश का नाम जो है भारत में भारत के रूप में प्रमोट कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है आप? मोदी जी जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? आप अपने पार्टी का नाम इंडिया रख दोगे, कभी कुछ रख दोगे, तो ये सब थोड़ी चलता है। आप इंडिया में रह के, अगर मान लो इंडिया, चलो ठीक है इंडिया था, आप नाम ही इंडिया रख दिए, कल को आप हारोगे या जीतोगे तो कैसे कहेंगे हम कि इंडिया हार गया? यही कहेंगे ना कि भाई इंडिया हार गया। हाँ, तो हम भारत ही कर देंगे। उससे बेहतर है कि भाई हमारा देश का नाम भारत है तो भारत ही रहेगा, सीधी सी बात है। तो अलायंस जो हुआ है विपक्षी दलों का, तो वो कह रहा है कि मोदी ने डर के भारत नाम कर दिया। मोदी किसी से डरता है ये बताइए? वो तो भगवान मोदी अवतार है। मोदी किसी से डरता है? अगर डरता तो G20 होता। आपको लग रहा है एक देश का नहीं, 20 देश के लोग आ रहे हैं और उसकी सुरक्षा देना और देश का नाम रोशन करना है किसी के बस की बात नहीं है भाई। ये पहले बता देता हूँ। मोदी अकेला, देखिए सब मोदी को हराने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। ये पब्लिक सब जानती है भाई मेरे कि मोदी को क्या करना है और पब्लिक उसके साथ है। आप चाहे इकट्ठे हो जाओ, सारी की सारी, मैं कह रहा हूँ दुनिया के कोई भी देश के भी लाके खड़े कर दो ना, चाइना वाइना के, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता मोदी को। कोई फर्क नहीं पड़ने। कोई फर्क नहीं पड़ता। वोट हमें देना है भाई, जनसंख्या को वोट देने हैं, पार्टी को वोट नहीं देना होता। कौन जनता किसकी तरफ है? मोदी की तरफ है, सीधी सी बात है। देश की तरफ है भाई, जो देश के लिए करेगा उसकी तरफ है। मोदी जी ने देश के हित में काम किए। बहुत काम किया, अब क्या गिनवाया जाए? गिनवाने के लिए तो पूरी लाइन लग जाएगी भाई मेरे। क्या नहीं किया है आप बताओ ना। राम मंदिर बनवाया, संसद भवन बनवाया, जितने भी कॉरिडोर थे, आज तक किसी भगवान का किसी ने पूछा था? सब मोदी जी ने करवाया भाई, सीधी सी बात है। अच्छा, आपने G20 की बात की, तो देखा जा रहा है पूरी दिल्ली जो है सजाई गई है, तो जब विदेशी मेहमान भारत में आएंगे तो क्या लगता है जब वो विदेश जाएंगे तो क्या कहेंगे भारत के बारे में, किस तरह से मेहमान नवाजी हुई है? अब तो वो जैसे करेंगे वो तो मोदी जी बता सकते हैं। और मोदी जी गए थे, जैसे उनकी सुरक्षा, उनकी मेहमानबाजी करे थे अमेरिका ने, उसी प्रकार तो हमें भी करना पड़ेगा ना भाई। अगर किसी को अच्छा करेंगे तभी तो अच्छा हमें भी मिलेगा। आपको कैसा लग रहा है, जनता से अगर पूछें तो जब G20 हो रहा है देश में, तो क्या कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है? आप अच्छा लग रहा है, 100% पहली बार हो रहा है, कुछ अलग देखने को मिल रहा है भाई। वही देखने को मिलता था कि जब सुनो ये घोटाला, वो घोटाला, ये घोटाला, ऐसे घोटाला, और इसके आगे कुछ सुनाई देता था। अब तो अच्छी अच्छी चीज भी दिखाई दे रहे हैं। सुरक्षा के मामले में ले लो, आप चाहे देश के किसी भी कोने में चले जाओ, आराम से कश्मीर देख लो, कोई कश्मीर जाने को राजी नहीं था, रोज बम फूटते थे। आज के डेट में ये हालत है कि अब रात को भी लोग देखे, अभी 15 आया था ना, वहाँ रात को 12 बजे तक लोग घूम रहे थे। अच्छा ये बताइए, 2024 में चुनाव होने वाला है, तो विपक्षी दलों ने गठबंधन किया हुआ है, उसमें कई बड़े चेहरे हैं, तो कोई लगता है कि मोदी को टक्कर दे पाएगा इस चेहरे में? टक्कर नहीं देगा भाई। एक बता दो, मोदी के पास पब्लिक का सपोर्ट है, मोदी का अपना सपोर्ट कोई नहीं है। जनसंख्या का परिवार, वो परिवारवाद है
और ये जनसंख्या अपने परिवार को लेके चल रहे हैं भाई। सबको अनाज दे रहे हैं, सबको सुरक्षा दे रहे हैं। आप बताओ कहीं बम कहीं फूटा हुआ? जब तक मोदी सरकार 8-9 साल हो गए ना, अब बता दो कोई भी आतंकवादी हमला कहीं नहीं। तो हमें दिख रहा है ना भाई, हमें इनको वोट देना है, इनको वोट देना है, हमें देना है, किसी दल को वोट नहीं देना है। 140 करोड़ जनसंख्या को वोट देना है, उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं होता, अच्छे काम करने वाले को ही वोट देना भाई। अच्छा ये बताइए कि जो गठबंधन किया गया है तो विपक्षी इल्जाम लगा रहे हैं कि जो इंडिया नाम से गठबंधन किया है तो मोदी ने डर की वजह से जो है अब भारत वो पूरे बीजेपी पार्टी कर रही है, तो ऐसा है? आपको पहले बता दिया, मोदी को किसी के डरने की जरूरत ही नहीं है। अकेला शेर बहुत काफी है, ठीक है। वो गिद्धरों की तरह, चाहे मैं कह रहा हूँ कि गिद्धरों की तरह आप पार्टी बना लो, उससे क्या फर्क पड़ता है यार। विपक्ष तो यही कह रहा है कि मोदी डर गए हैं तब कर रहे हैं। मोदी किससे डरेंगे? विपक्षी की जो अलायंस हुआ है इंडिया के नाम से, अब उनको लग रहा है कि जनता जिता देगी उनको। जिताएगी नहीं तो क्या करेगी? नहीं, विपक्षियों को ये लग रहा है कि जनता उनको जिता देगी, हाँ इंडिया गठबंधन को जिता देगी, तो इसकी डर से जो है भारत कर ना वो इंडिया नाम रख लिए, वो ही गलती कर दिए हैं, ठीक है ना। अगर और कोई नाम रखते तो पता भी नहीं चलता कहाँ चले गए, ठीक है ना। मोदी को हराने के लिए बहुत बहुत कुछ करना पड़ेगा, उनके तलवे घिस जाएंगे, पता नहीं कौन। अच्छा एक बात बताओ, उसमें कितने लोग हैं जो शरीफ दिख रहे हैं, आप मेरे को बता दो। तो बहुत चेहरे हैं, वो बताते हैं कि बहुत चेहरे, नीतीश कुमार है, अरविंद केजरीवाल है। कुमार की बात कर रहे हो ना, बिहार की हालत देख रहे हो, मैं भी बिहार से हूँ, ठीक है। हालत देख रहे हो, पुल में साला सरिया भर के और सीमेंट में की जगह मिट्टी भर दिया, 10 दिन पुल नहीं चला और टूट गए, हजारों करोड़ का नुकसान होता है भाई। अगर बिहार में काम होता ना, मैं यहाँ धक्के नहीं खाते। बिहार में तो बोल रहे हैं सुशासन चल रहा है, बढ़िया शासन चल रहा है। बड़े अच्छे चल रहे हैं। अभी कोई दरोगा को मार दिया, पता नहीं किसको उठा लेते हैं, अभी किसी को मार देंगे। दारू बंद कर दिया, देखो दारू धरले से बिक रहे हैं लोग। अभी कल परसों दो मर गए बेचारे। तो ये सब नीतीश कुमार के बस की बात नहीं है भैया। तो और भी चेहरे हैं, जैसे नीतीश कुमार हो गया, एक अरविंद केजरीवाल हो गए, एक ममता बनर्जी हो गए। नहीं, उनको कौन वोट देगा यार। तो वो बता रहे हैं कि डर से, वही बात आज मुद्दा वही है कि उनके डर से वो कह रहे हैं कि इंडिया, जो इंडिया उनका अलायंस का नाम है, तो बीजेपी ने और मोदी जी ने क्या किया कि भारत चिल्ला रहे हैं बीजेपी पार्टी। पहली बार भारत थोड़ी है, ये तो सारी दुनिया को पता है भारत है ही भाई। मोदी जी ने अलग से कुछ थोड़ी किया है। इंडिया तो अंग्रेजों का है, आए अंग्रेज इंडिया रख दिया, अपनी सुविधा के अनुकूल कोई नाम रख दे, उससे क्या फर्क पड़ता है भाई। हमारा नाम तो इंडिया, हमें तो इंडियन के नाम से ही जाना जाता है, भारतीय है। तो भारतीय बोलना, भारतीय ही बोला जाना चाहिए। और क्या बोलना चाहिए? भारतीय बोलना चाहिए, बात खत्म। अच्छा, एक अभी सत्र बुलाया गया है, विशेष सत्र, तो कयास लगाए जा रहे हैं कि मोदी जी जो क्या करेंगे कि इंडिया का नाम भारत कर देंगे, तो आप सपोर्ट करते हैं इस चीज़ का कि नहीं? हम सपोर्ट करते हैं, भारत होना चाहिए, आर्य भारत होना चाहिए भाई। जो नाम है वो होगा। अब बताओ, शिव जी का नाम पार्वती जी, शिव जी करेंगे, राम लक्ष्मण करेंगे, चलेगा। आप किसी राक्षस का नाम साथ में जोड़ देंगे तो थोड़ी चलेगा भैया, ऐसा कुछ नहीं है। जो मोदी जी कर रहे हैं आज के डेट में, पब्लिक के हित में कर रहे हैं, देश के हित में कर रहे हैं, कोई उनको हराने वाला नहीं है। अभी देखा जा रहा है पूरे देश में, एक कुछ लोग बोल रहे हैं कि इंडिया ही रहना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं भारत कर देना चाहिए इसको, पहले से भी भारत ही है। आप क्या मानते हैं, इंडिया है सही है, भारत सही है? नहीं, भारत सही है। भारत होना चाहिए। हाँ, भारत ही होना चाहिए, क्योंकि देखो पहले भी जो हमारी जो संस्कृति थी, ये इंग्लैंड वाले जो आए थे वो इंडिया रखे थे, मगर हमारी जो पहले जो संस्कृति है वो आपका भारत ही है। और अभी कुछ टाइम पहले आपने कल का ही न्यूज़ देखा होगा, तो अभी सहवाग जी ने भी और अपनी ओपनिंग दी है कि उसे भारत ही रखो। अभी आपका एशिया वर्ल्ड कप हो रहा है, उसमें भी जो ड्रेस है उसमें इंडिया हटा के भारत के लिए उन्होंने बोला है, और हम पूरे सपोर्ट कर रहे हैं कि आप उनका, ठीक है, इंडिया हटा के आप भारत ही रखो। अच्छा, अभी देखा गया है प्रेसिडेंट ने, जो विदेशी मेहमान G20 के लिए आ रहे हैं, तो उनके जो निमंत्रण पत्र उनको गया है उस पर लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ भारत। तो विपक्षी ये कह रहे हैं कि अब बीजेपी वाले जो है नाम बदल रहे हैं भारत का, तो ऐसा लगता है? तो बीजेपी वालों, आपको ही मालूम है ना कि आप इंडिया में कुछ भी बढ़िया करने जाओगे आप, तो 4 लोग बुराई बतियाते हैं, बोलते हैं ना लोग क्या कहेंगे। तो भैया लोग को छोड़ दो, जो अपने हिसाब से जो चल रहा है ना उसे चलने दो। और आप, ठीक है, जो विपक्ष वाले हैं, अभी आप मोदी जी को बोल रहे हो, आप अभी मोदी जी ने इतना अच्छा काम किया है, हर एक चीज़ पे हम सपोर्ट कर रहे हैं। अभी आप पाकिस्तान का देख रहे हो, आप वहाँ का, ठीक है, इतनी महंगाई, ठीक है, इतनी महंगाई बढ़ गई है, मगर हमारे यहाँ, ठीक है, कंट्रोल तो है। हर जगह देख लो आप, ठीक है, हर मतलब जैसे कि अभी चीन का देख लो, अब इतने लोग मरे हैं कोरोना की वजह से, उनका GDP अभी तक, ठीक, मतलब सही उभर के नहीं आ पाए, मगर हमारे यहाँ आज हरदम नया हो रहा है। नोएडा देख रहे हो आप,
रात में जो नोएडा हो रहा है, ठीक है, G20 अभी कुछ टाइम एक सम्मेलन है। कल से ही शुरू होने वाला है, जो राष्ट्रपति जो है बाइडेन और कई देशों के राष्ट्रपति जो है आ रहे हैं यहाँ पे। तो आप G20 की बात कर रहे हैं, कैसा लगता है जब ऐसा प्रोग्राम होता है? बहुत अच्छा, बहुत प्राउड होता है कि यार मैं उस देश का निवासी हूँ, ठीक है, जहाँ पे हमारे, ठीक है, लोग आ रहे हैं हमारे यहाँ, ठीक है, और लोग हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। लोग आज का अभी अब नाइट में नोएडा में निकलो, मैं अभी कुछ टाइम पहले ग्रेटर नोएडा गया था, आप वहाँ से मैं आते टाइम इस टाइम, ठीक है, इतना बढ़िया लग रहा था, मतलब मुझे लग रहा था कि मैं अब विदेश में हूँ, ठीक है, ये मेरा इंडिया नहीं है, ठीक है, इतना अच्छा, मतलब हर एक चीज़ का अभी, ठीक है, ग्रेटर नोएडा आप आओगे जहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, वेलकम टू, ठीक है, नोएडा, इतना बढ़िया दृश्य बनाया गया है, बहुत ही अच्छा, और योगी जी का फुल सपोर्ट है हमारा। ये बताइए, जैसे अभी देखा गया कि जो भारत और इंडिया पे बहस छिड़ी हुई है, तो विपक्ष के जो नेता हैं इंडिया अलायंस के नाम से गठबंधन किए हैं, तो वो ये इल्जाम लगा रहे हैं बीजेपी पे कि जो इंडिया अलायंस हुआ है उससे डर के मोदी ने इसको नाम बदलने का बात कही है। तो ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो विपक्ष वाले हैं, देखो आप उनको कुछ मुद्दा चाहिए। अब आपको मालूम है ना कि आपका मतलब चुनाव भी 2024 में है, तो कुछ तो मुद्दा चाहिए। अब होता है, आप कितना अच्छा भी काम कर लो या कितना बुरा भी कर लो, 4 लोग बोलेंगे, ठीक है, नहीं उससे भी बढ़िया, एक नंबर। मतलब आपके हिसाब से भारत होना चाहिए? हाँ, भारत होना चाहिए, आपको सपोर्ट है, हाँ, सपोर्ट करते हैं? हाँ, भारत होना चाहिए। क्या नाम हुआ अंकल जी? मेरा नाम पंकज है। अच्छा पंकज जी, ये बताइए, अभी पूरे भारत में एक बहस छिड़ी हुई है, कुछ लोग कह रहे हैं भारत को भारत ही बोलना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं इंडिया बोलना चाहिए। आप क्या कहते हैं, क्या बोलना चाहिए? भारत को तो भारत ही बोलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही पुराना मतलब ट्रेंड है। भारत भारत था, ये तो जब अंग्रेज आए तो भारत को इंडिया कर दिया। उससे पहले तो भारत का जो नाम था आर्यभट्ट था, आर्यभट्ट था, ठीक है, संस्कृत में। और हिंदुस्तान, जो पाकिस्तान का डिवाइड हुआ तो हिंदुस्तान हो गया। बट मेरे ओपिनियन में भारत को भारत ही बोला जाए तो अच्छा है, बट एट द सेम टाइम इसका कोई पॉलिटिकल जो है ना एंगल ना दिया जाए। लेकिन कुछ नेता इसमें कह रहे हैं कि जब से इंडिया अलायंस हुआ है तो मोदी सरकार ने उसे घबरा के ऐसी बात छेड़ दी है कि वो भारत करना चाहते हैं। अब तो ऐसा लगता है? वही मैंने बोला ना कि इसका कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं निकाला जाए, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए, बस इसका टाइमिंग जो है वो गलत है। अच्छा ये बताइए, कल देखा गया एक राष्ट्रपति के द्वारा एक वो निमंत्रण पत्र भेजा गया जो विदेशी मेहमान आ रहे हैं डिनर के लिए, तो उस पर लिखा गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अब विपक्षी इस पर, तो प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है, तो अब विपक्षी कह रहे हैं कि इसको ये मोदी सरकार क्या है जो घबरा गई है तो करना चाहती है ऐसा भारत को। ये तो उनकी अपने अपने सोच है, उसमें मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। बट हाँ, भारत को भारत ही बोला जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर आप विश्व में देखो तो हर एक कंट्री का एक ही नाम है ज़्यादातर, ठीक है। अमेरिका को किसी और से नाम से नहीं जानता, रसिया को किसी और से नाम से नहीं जानते, वैसे ही भारत को भारत के नाम से जाना जाए तो अच्छा है। हाँ, ये थोड़ा टाइमिंग, मतलब भारत को भारत के नाम से ही पहचाना जाना चाहिए। यस यस यस। अच्छा ये बताइए, जो अभी G20 हो रहा है दिल्ली में, तो क्या लगता है आपको, आज क्या क्या अच्छा हो रहा है आपके हिसाब से? G20 पूरे देश, दुनिया के बड़े बड़े देश के नेता आ रहे हैं, तो अच्छा लगता है आपको? सब आप देखते हैं कि बड़े देश के नेता आते हैं? अच्छा तो लगता ही है, क्योंकि देखो आज से अगर आप 10 साल पहले जाओ तो भारत का उतना ग्लोबल एंटिटी में नाम नहीं था। हाँ, लेकिन अगर कोई बड़े बड़े कंट्री के लोग नेता यहाँ आ रहे हैं तो डेफिनेटली दे विल सी समथिंग न्यू इन इंडिया, व्हाट्स हैपनिंग, तो दे विल आल्सो गेट टू नो कि भारत की कल्चर क्या है। हाँ, तो इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर ईच इंडियंस, रिस्पेक्टिव ऑफ कि यहाँ पे तो कोई भी चीज़ देखोगे ना तो उसका एक पॉलिटिकल एंगल निकाला जाता है, ठीक है। और आदमी मतलब वो बड़े लीडर घर से बाहर निकल जाए तो वो भी ब्रेकिंग न्यूज बन जाता है न्यूज चैनल के लिए आजकल। नहीं, तो जब G20 इस देश में हो रहा है तो विपक्षी इल्जाम लगा रहे हैं कि मोदी सरकार कई मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए G20 करवा रही है, तो ऐसा है? नहीं, ये तो प्लान होता है ना, ऐसा कुछ नहीं होता है कि ओवर द नाइट कुछ हो गया। इट्स ए प्लान कि भैया अगले साल कहाँ पे G20 होगा, अगले साल कहाँ होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये प्लान है। अच्छा, क्या लगता है G20 होने के बाद जो मतलब बहस छिड़ी हुई है कि मोदी सरकार को फायदा होगा G20 कराने से, तो लगता है आपको सरकार अपने फायदे के लिए करा रही है या देश के फायदे के लिए करा रही है? ये तो देश के फायदे के लिए होना चाहिए, ठीक है। अब विपक्ष वाले मतलब कुछ भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ के जो विपक्ष वाले हैं उनका तो कोई दे डू नॉट हैव एनी बेस विरोध करना है कुछ भी। मतलब देखो, मेरा ये मानना है कि विपक्ष जो है उनको जो चीज़ अच्छा हो ना पॉजिटिव, दे शुड आल्सो कीप पॉजिटिव एंगल। ये नहीं कि मतलब यू हैव टू अपोज ईच एंड एवरीथिंग, इट्स नॉट अप। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करो तो इन कॉन्स्टिट्यूशन इट सेड कि अपोजिशन इज नेसेसरी to have the constructive feedback and to run the good governance, but that does not mean कि मतलब you have to object everything,
चाहे ये अभी बीजेपी सत्ता में, कल ये बीजेपी विपक्ष में जाएंगे तो मैं भी ये भी ऐसे ही करेंगे, तो कोई दूध का धुला नहीं है। ये बताइए, अभी एक मुद्दा चल रहा है देश में कि लोग कह रहे हैं कि एक पक्ष कह रहा है कि भारत होना चाहिए, एक पक्ष कह रहा है कि इंडिया होना चाहिए। क्या लगता है आप किसके समर्थन? भारत इसका जो असली नाम है, जन्म से जो है वही रहना चाहिए। हाँ, और बाद में कुछ और जोड़ दे वो अलग बात होता है। तो इंडिया होना चाहिए आपके हिसाब से कि भारत होना चाहिए? भारतीय होना चाहिए जी। लेकिन क्या है कि अभी जो गठबंधन हुआ है, अलायंस हुआ है इंडिया के नाम से, तो वो ये कह रहा है कि मोदी जी हमारे गठबंधन से डर गए और इस वजह से भारत भारत चिल्ला रहा है। डरता वो है जो 50 बहाना करता है, वो जो बोलता है डर रहा है। विपक्षी दल डर रहा है, डर गए हैं क्या मोदी जी? विपक्षी दल डर रहा है, इसीलिए ऐसे बोल रहा है जो डर रहा है। अच्छा। 50 बहाना करता है, ये वो 50 तो नखरा दिखाया जी, इसने फंसा देंगे मोदी जी को। किसने फंसा दिया? किसने फंसाया? कोई निकला कुछ भी? तो ये गठबंधन हुआ है जो गठबंधन इंडिया के नाम से, तो वो ये कह रहा है कि मोदी जी ने हमारे गठबंधन के नाम से डर के अब नाम भारत कर लिया है। अब भारत भारत पूरी बीजेपी चला रही है। तो ऐसा लगता है कि मोदी जी डरते हैं? मोदी जी नहीं डरते हैं, वो तो भगवान अवतार हैं, वो किससे डरेंगे? वो तो दुनिया को समझा रहे हैं। आज तक कभी हुआ था ऐसा? अच्छा, G20 देश में हो रहा है, तो क्या लगता है भारत की पहचान इससे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी अंतर्राष्ट्रीय? बहुत बढ़ रही है और बढ़ेगी। कभी तो सोचा भी नहीं था कांग्रेसी जो ऐसा होगा, करने नहीं सकता था। कांग्रेस के नेता तो कह रहे हैं कि हारने वाले हैं, इसलिए मोदी जी अब G20 करवा रहे हैं। वो हारने वाले हैं, इसीलिए पूरे को विपक्षी को ये कर रहा है, फिर भी नहीं जीतेगा वो। अच्छा, विपक्षियों में कोई चेहरा लगता है कि जो प्रधानमंत्री बनने के लायक है? वो तो कोई सोच भी नहीं सकता है। अरे काहे नहीं सोच सकता भैया, बड़े बड़े नेता हैं, नीतीश कुमार हैं, अरविंद केजरीवाल है, ममता बनर्जी। अरे सब चूतिया नंदन सब बैठा है, वो कभी उसमें जाता है कभी उसमें जाता है। नीतीश कुमार तो हमारे बिहार के ही हैं, हम काहे नहीं जानेंगे? वो तो प्रधानमंत्री बनने का सोच रहे हैं, सोचते ही रह जाएंगे। सोचते ही रह जाएंगे। अच्छा, क्या लगता है 2024 में जनता किसको जिताएगी? मोदी को जिताएगी या गठबंधन को जिताएगी? मोदी को जिताएगी। भगवान को कौन नहीं चाहता? अभी आज तक सब भगवान कौन है आप? मोदी भगवान है। मोदी भगवान? पूरी दुनिया में नाम हो रहा है, तो अच्छा, क्या काम किए मोदी जी ऐसा जो आप भगवान बोल रहे हो? काम हो रहा है। देखिए सफाई के मामले में, देखिए राम मंदिर के मामले में, देखिए और क्या कश्मीर मुद्दा देखिए। मतलब मोदी जी ने बढ़िया काम किया जी बढ़िया, कोई सोच भी नहीं सकता है।